आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। अब ये देखें, ये इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ सिंप्लीफाई में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। अब हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 216 का फैक्टर क्या होगा, ये हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया है। ये देखें, जब लास्ट में इवन नंबर हों तो वो इवन पे ही जाते हैं। 6 है तो ये 2 पे जाएगा। 2 1 2। अब 2 8 16। 16 है तो हम जीरो दरमियान में लगा कर 2 वर्ड्स ले रहे हैं ना, जैसे डिवीजन में हम करते हैं। डिवीजन में जब हम इधर से 2 नंबर नीचे उतारते हैं इकट्ठे, तो ऊपर हम जीरो लगा के फिर दूसरा नंबर उतारते हैं। इसी तरह एक नंबर नहीं जा रहा 2 पे, तो हम ये साथ वाला लेंगे तो जीरो लगा के लेंगे। 2 8 16 आ गया। अब 2 5 10, 2 4 8। अब ये 10 हमने इकट्ठा लिया। स्टार्ट में हम जीरो लगा सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि स्टार्ट में जीरो लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने नहीं लगाया। 2 2 4, 1 बच गया, इधर चला गया। 2 7 14, 1 बच गया, इधर चला गया, 14 हो गया। 2 7 14। फिर ये 3 पे जाएगा। अब इधर क्या हो गया, ऑड आ गया, तो ऑड है तो ये ऑड नंबर्स पे ही जाएंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब हमने क्या किया है, अब इसके क्या है वो 216 के फैक्टर्स क्या निकले हैं। 2 को 2 कितनी बार है, 3 बार है। 2 उसकी पावर हमने क्या कर दी, 3 लिख दिया। ठीक है, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, पॉइंट भी लगा सकते हैं। 3 कितनी बार यूज हुआ है, 3 टाइम्स। ये हमने लिख दिया 3 की पावर 3। अब ये 2/3 जो है, ये क्वेश्चन के अंदर पावर दी हुई थी, हमने वो वैसे की वैसी ही लिख दी है, ये चेंज नहीं करनी। मल्टीप्लाई बाय। इसी तरह अब हमने क्या करना है, 25 का फैक्टर फाइंड करना है। 25 का फैक्टर तो आपको आना चाहिए, बहुत ईजी होता है 25 का फैक्टर। 25 का फैक्टर क्या होगा, 5 5 25, 5 1 5। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने से 25 का फैक्टर आता है, 2 बार। अब ये 5 लिख दिया, उसकी पावर 2 लिख दी। 1/2 क्वेश्चन में था, वो वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, लाइन लगा के फिर हमने डिनोमिनेटर में, अब देखें क्या है डिनोमिनेटर में। ऐसे तो 0.04, इसकी तो हम वो खत्म नहीं कर सकते, इसकी तो वो नहीं बनेगी, इसलिए सबसे पहले हम फैक्टर्स नहीं बनेंगे। सबसे पहले हमने इसके पॉइंट को खत्म करना है। पॉइंट को कैसे खत्म करते हैं, जो पॉइंट है उसकी जगह हमने 1 लगाना है, बाकी जितने आगे डिजिट हो गए उतने हमने 0 लगा देने हैं। ठीक है, 4 वैसे का वैसे ही लिख दिया, पॉइंट की जगह 1 लगा दिया। आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, तो हमने 2 0 लगा दिए। ठीक है, अब ये इंटू -3/2 जो क्वेश्चन में था वही लिख दिया। अब हमने मजीद इसी को सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते जाना है। अब ये देखें, ये क्या है, अंडर रूट तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो है ना 2/3 जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था, जिसकी पावर थी 2/3, ये अब क्या है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ सेपरेट हो रहा है, इसके साथ सेपरेट हो रहा है। ठीक है, अब हम इनको सेपरेट करके लिख देंगे। 2 3 तो ये इसकी पावर जो थी वो है, और ये जो बाहर 3/2 क्वेश्चन वाली पावर थी वो लिख दी। पॉइंट की जगह यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। 3 की पावर 3, ये जो हमने फैक्टर फाइंड किया था वो क्वेश्चन में 2/3 था, वो हमने मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब इसी तरह मल्टीप्लाई, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में देखें, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है, जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाता है, तो इनकी क्या होती हैं, पावर्स क्या होती हैं, वो हो जाती हैं, पावर्स के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको इधर लिख देती हूँ 3/2। ठीक है, रेसिप्रोकल, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो पावर्स के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर पावर के साथ माइनस है तो वो प्लस में चला जाएगा, प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया है। अब ये देखें, 4 ऊपर था, ये डिनोमिनेटर में चला गया, और 100 नोमिनेटर में चला गया। इसका रेसिप्रोकल, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। ठीक है, उल्ट करना, इसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल। जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो प्लस, तो पावर्स के साथ जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब ये क्या है, माइनस था ना, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब ये नीचे देखें अगेन, अब इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना था, इसको तो हमने बस मल्टीप्लाई सिंपल करके लिख दिया था। अब हमने क्या करना है, 3 के साथ 3 कटिंग हो गई, 2 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई बाय ये भी 3 के साथ 3 हो गई, 3 की पावर 2 आ गई।
2 के साथ 2 की कटिंग होगी, 1 बच गया, 1 हम पावर में नहीं लिखते तो इसलिए ये सेम एज इट इज वैसे ही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 25। ये 25 कैसे आया? जब 100 को हम 4 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है? 25 आ जाता है। ठीक है, इनको डिवाइड करने से आंसर 25 आ गया। 3/2 वैसे का वैसे ही आ गया। मैं मजीद अगर कैलकुलेटर है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको इधर कर देती हूँ। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 8 आ गया। 8 में 10 में से जब 8 माइनस किया 2, ऊपर से ये 0 जो है वो नीचे आ गया। 4 5 20, ये देखिए 25 ये वाला आ गया। ठीक है, इसकी पावर 3/2 वैसे की वैसे ही रहेगी। इधर भी क्लियर नहीं हो रहा, मैं इधर लिख देती हूँ 3/2। ठीक है, अब आगे मजीद देखें, स्क्वायर अंडर रूट इसका वैसे ही वैसे रहेगा। 2 × 2 वैसे का वैसे ही, 3 की पावर 2, 5 ये वैसे। अब नीचे वाला हमने सॉल्व करना है। अब ये देखें, अब इसका भी हमने फैक्टर ले लिया। ठीक है, 25 का जैसे हमने ऊपर से फैक्टर बनाया है ना, 25 का नीचे भी फैक्टर बनाना है। आपको इतने क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि 25 का फैक्टर क्या है, 27 का फैक्टर क्या है, 9 का फैक्टर क्या है, 25 का फैक्टर क्या है, 5 की पावर 2। ठीक है, 25 का जब हमने फैक्टर लिया है तो 5 की पावर 2 आ गया। अब ये बाहर क्या है, मल्टीप्लाई इसको कर दिया 3/2 के साथ। ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कट गया, बाकी क्या बच गया 3। ठीक है, बाकी क्या बच गया 3 बच गया। अब ये देखें, अब 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, अब क्या था यहाँ पे, ये देखें नीचे क्या था, 5 की पावर 3 थी ना। अब ये 5 ऊपर है और ये नीचे है। मैंने कहा था जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाता है पावर्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब इसके पास क्या था, +1 था इसके पास, ऐसे ही है ना। जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, पावर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है, इसको एक बार लिख देंगे। अब इसकी पावर 3 थी, 2 के साथ 2 कट गया, बाकी 3 बच गया वो। अब ये जब नीचे आता है तो इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज होकर -1 बच जाता है। तो हमने क्या लिख दिया, -1। समझ आई? इसके सिंपल आगे हम जब हम 5 में से -1 निकालेंगे तो फिर क्या होगा, उसका वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब जो हमने शुरू से जो हम स्क्वायर रूट लेकर आ रहे हैं, ये स्क्वायर रूट क्या है, ख़त्म होके हम क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, ये देखें इधर से हमने जब ये स्क्वायर ख़त्म किया तो क्या आ गया, 1/2। 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। 3 में से जब 1 माइनस किया तो 2 बचते हैं। अब ये ब्रैकेट्स लगा के हमने क्या लिख दिया, 1/2। 1/2 कहाँ से आया, इनके ऊपर क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट था जब उसको हमने ख़त्म किया तो 1/2 आ गया। अब ये मजीद अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ 2 की पावर 2 के साथ अलग होगा, 3 की पावर 3 के साथ अलग होगा। ये देखिए 2 की पावर 2 × 1/2, ये मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन वाला। 3 की पावर 2 × 1/2। इसी तरह 5 का भी 5 की पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ। 1/2 कहाँ से आया, स्क्वायर रूट जब हमने ख़त्म किया। अब ये नीचे वाले जो आपस में ये कटिंग होगी, सबकी आपस में कटिंग हो गई। ये 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आता है, 2 3 6 आ गया /5। ये इसका क्या है, आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।